तहव्वुर से आईएसआई के नेटवर्क पूछताछ। ये बड़ी खबर 26/11 मुंबई अटैक में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर पूछताछ होगी। एनआईए के सीनियर अफसर आतंकी तहव्वुर से पूछताछ करेंगे। पाकिस्तान के राज्य प्रायोजित आतंकवाद को लेकर तहव्वुर से पूछताछ होगी। यूके देवनाथ सर, ये बहुत बड़ी खबर है। 26/11 अटैक में पाकिस्तान की भूमिका होने पर सवाल किए जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान का डीएनए मैं बता देता हूं। जब कसाब आया सारे एविडेंस थे, सीसीटीवी थी, लेकिन कसाब और उसके 10 दोस्तों को पाकिस्तान ने अपना मानने से तब तक मना करते रहे जब तक कि हमने उनको 10 शीशे नहीं दिखाए। मैं फौज में था, मैं बड़े दुख से याद दिलाता हूँ पाकिस्तान में जो मेरे मित्र हैं कि जब कारगिल की लड़ाई हुई और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बहादुर जवान पाकिस्तान की तरफ से लड़ते हुए मारे गए, इंडियन आर्मी के साथ युद्ध करते हुए, पाकिस्तान ने मना कर दिया अपने कॉम्बेटेंट्स जो कि हथियार हाथ में लेकर लास्ट मोमेंट तक बहादुर की तरह लड़ रहे थे, उनकी डेड बॉडीज को पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया। शेम ऑन पाकिस्तान। मैं वर्दी में था, मेरे को बहुत शर्म आई। ये तो हमारी इंडियन आर्मी का भला हो कि हमने उनके नियम कानून के तहत, उनके धार्मिक विचारों के अनुसार एनएलआई के एक एक सोल्जर को इज्जत देते हुए हमारे इंडियन आर्मी के जवानों ने वहां पे बर्फीले पहाड़ों में खड्डा खोदा, उनको दफन किया, कलमा पढ़े। मैं बहुत हैरान हूं, परेशान हूं कि पाकिस्तान अपनी आर्मी ट्रुप्स को वर्दी में जो पाकिस्तान के लिए लड़े उनको अपना मानने से मना कर गया। वो तो उनके ताबूत 6-6 महीने, 1-1 साल के बाद पाकिस्तान में पहुंचे। मुझे लगता है आपने जो बात कही ना देवनाथ जी, संजय सोई सर हमारे साथ स्टूडियो में है। संजय जी, ये जब यूके देवनाथ जी ने एक बड़ा क्लियरली बता दिया कि जो लोग अपने सैनिकों को वो भी क्लेम नहीं करेंगे तो वो तहव्वुर राणा को क्या जानेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा कि ये तो सोच बताती है उनकी कि सोच क्या है, क्या वो एक टेररिस्ट है कि नहीं है। ये इरशाद साहब से पूछना चाहूँगा, अगर टेररिस्ट है तो टेररिस्ट है, कोई अच्छा टेररिस्ट या खराब टेररिस्ट नहीं होता है, तो क्या वो उसको जानते नहीं है? ये यानी कि अपना पल्ला झाड़ने वाली बात है। और ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि अगर आज दुनिया में कहीं भी कोई टेरर रिलेटेड एक्टिविटी होती है, कोई भी घटना घटती है, तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। आज चाहे दुनिया के बड़े बड़े, चाहे एलिटी हो, हाफिज सईद हो, या पहले दाऊद इब्राहिम है, ओसामा बिन लादेन है, कौन नहीं था वहाँ पर, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर नहीं पनप रहा है। और ये इरशाद साहब को ये भी समझना पड़ेगा कि आज उसकी आग में आज पाकिस्तान खुद जल रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो या टीटीपी हो, खुद जल रहे हैं वो लोग, क्योंकि इन्होंने और कोई बात सोची नहीं, कभी आवाम की बात सोची नहीं, कभी उनकी एजुकेशन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में सोचा नहीं। आपने सिर्फ टेरर दुनिया में फैलाया, तो उसी का नतीजा आज आप भुगत रहे हैं। तो ये बात सोचनी पड़ेगी आज, और अगर आप इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात निकल के आएगी, क्योंकि ये न्याय हो रहा है यहाँ पर। आज ये दिखा रहा है कि भारत की जो जीत है यहाँ पर, जो बातचीत आप कह रहे थे कि भारत की जीत है, इतने सालों से लगे रहे हम उसको लेके आना, आज दुनिया में कहीं भी बैठा होगा, ये हमारी डिप्लोमेसी की जीत है, ये हमारी जीत है कि आज बाकी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को मैसेज है कि आपके लोग कहीं भी होंगे उनको लेके आएंगे हम। बाकी जो देशों को एक परिभाषा जो है वो पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं, मुझे बोलने का इसीलिए डिप्लोमेटिक विन को समझना भी मुश्किल है। मैं एक बार बताऊं कि एक बड़ी कवरेज है, क्योंकि तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है, और इरशाद साहब सुन लीजिए, इट इज नॉट अ सेलिब्रेशन, इट इज अ विक्ट्री फॉर इंडिया। ये एक जीत है, क्योंकि एक कूटनीतिक जीत के तहत उसे भारत लाया जा रहा है, उस गुनाह का हिसाब करने के लिए जो उसने 17 साल पहले किया। तहव्वुर से आईएसआई के नेटवर्क पूछताछ। ये बड़ी खबर 26/11 मुंबई अटैक में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर पूछताछ होगी। एनआईए के सीनियर अफसर आतंकी तहव्वुर से पूछताछ करेंगे। पाकिस्तान के राज्य प्रायोजित आतंकवाद को लेकर तहव्वुर से पूछताछ होगी। यूके देवनाथ सर, ये बहुत बड़ी खबर है। 26/11 अटैक में पाकिस्तान की भूमिका होने पर सवाल किए जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान का डीएनए मैं बता देता हूं। जब कसाब आया सारे एविडेंस थे, सीसीटीवी थी, लेकिन कसाब और उसके 10 दोस्तों को पाकिस्तान ने अपना मानने से तब तक मना करते रहे जब तक कि हमने उनको 10 शीशे नहीं दिखाए। मैं फौज में था, मैं बड़े दुख से याद दिलाता हूँ पाकिस्तान में जो मेरे मित्र हैं कि जब कारगिल की लड़ाई हुई और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बहादुर जवान पाकिस्तान की तरफ से लड़ते हुए मारे गए, इंडियन आर्मी के साथ युद्ध करते हुए, पाकिस्तान ने मना कर दिया अपने कॉम्बेटेंट्स जो कि हथियार हाथ में लेकर लास्ट मोमेंट तक बहादुर की तरह लड़ रहे थे, उनकी डेड बॉडीज को पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया। शेम ऑन पाकिस्तान।
मैं वर्दी में था, मेरे को बहुत शर्म आई। ये तो हमारी इंडियन आर्मी का भला हो कि हमने उनके नियम कानून के तहत, उनके धार्मिक विचारों के अनुसार एनएलआई के एक एक सोल्जर को इज्जत देते हुए हमारे इंडियन आर्मी के जवानों ने वहां पे बर्फीले पहाड़ों में खड्डा खोदा, उनको दफन किया, कलमा पढ़े। मैं बहुत हैरान हूं, परेशान हूं कि पाकिस्तान अपनी आर्मी ट्रुप्स को वर्दी में जो पाकिस्तान के लिए लड़े उनको अपना मानने से मना कर गया। वो तो उनके ताबूत 6-6 महीने, 1-1 साल के बाद पाकिस्तान में पहुंचे। मुझे लगता है आपने जो बात कही ना देवनाथ जी, संजय सोई सर हमारे साथ स्टूडियो में है। संजय जी, ये जब यूके देवनाथ जी ने एक बड़ा क्लियरली बता दिया कि जो लोग अपने सैनिकों को वो भी क्लेम नहीं करेंगे तो वो तहव्वुर राणा को क्या जानेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि ये तो सोच बताती है उनकी कि सोच क्या है, क्या वो एक टेररिस्ट है कि नहीं है, ये इरशाद साहब से पूछना चाहूँगा। अगर टेररिस्ट है तो टेररिस्ट है, कोई अच्छा टेररिस्ट या खराब टेररिस्ट नहीं होता है। तो क्या वो उसको जानते नहीं है? ये यानी कि अपना पल्ला झाड़ने वाली बात है। और ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि अगर आज दुनिया में कहीं भी कोई टेरर रिलेटेड एक्टिविटी होती है, कोई भी घटना घटती है, तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। आज चाहे दुनिया के बड़े बड़े, चाहे एलिटी हो, हाफिज सईद हो, या पहले दाऊद इब्राहिम है, ओसामा बिन लादेन है, कौन नहीं था वहाँ पर, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर नहीं पनप रहा है। और ये इरशाद साहब को ये भी समझना पड़ेगा कि आज उसकी आग में आज पाकिस्तान खुद जल रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो या टीटीपी हो, खुद जल रहे हैं वो लोग, क्योंकि इन्होंने और कोई बात सोची नहीं, कभी आवाम की बात सोची नहीं, कभी उनकी एजुकेशन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में सोचा नहीं। आपने सिर्फ टेरर दुनिया में फैलाया, तो उसी का नतीजा आज आप भुगत रहे हैं। तो ये बात सोचनी पड़ेगी आज। और अगर आप इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात निकल के आएगी, क्योंकि ये न्याय हो रहा है यहाँ पर। आज ये दिखा रहा है कि भारत की जो जीत है, यहाँ पर जो बातचीत आप कह रहे थे कि भारत की जीत है, इतने सालों से लगे रहे हम उसको लेके आना, आज दुनिया में कहीं भी बैठा होगा, ये हमारी डिप्लोमेसी की जीत है, ये हमारी जीत है कि आज बाकी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को मैसेज है कि आपके लोग कहीं भी होंगे उनको लेके आएंगे हम। बाकी जो देशों को एक परिभाषा जो है वो पाकिस्तान की डिक्शनरी में आप मुझे बोलने का इसीलिए डिप्लोमेटिक विन को समझना भी मुश्किल है। मैं एक बार बताऊं कि एक बड़ी कवरेज है क्योंकि तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है। और इरशाद साहब सुन लीजिए, इट इज नॉट अ सेलिब्रेशन, इट इज अ विक्ट्री फॉर इंडिया। ये एक जीत है क्योंकि एक कूटनीतिक जीत के तहत उसे भारत लाया जा रहा है, उस गुनाह का हिसाब करने के लिए जो उसने 17 साल पहले किया। तहव्वुर से आईएसआई के नेटवर्क ये बड़ी खबर 26/11 मुंबई अटैक में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर पूछताछ होगी। एनआईए के सीनियर अफसर आतंकी तहव्वुर से पूछताछ करेंगे। पाकिस्तान के राज्य प्रायोजित आतंकवाद को लेकर तहव्वुर से पूछताछ होगी। यूके देवनाथ सर, ये बहुत बड़ी खबर है। 26/11 अटैक में पाकिस्तान की भूमिका होने पर सवाल किए जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान का डीएनए मैं बता देता हूं। जब कसाब आया सारे एविडेंस थे, सीसीटीवी थी, लेकिन कसाब और उसके 10 दोस्तों को पाकिस्तान ने अपना मानने से तब तक मना करते रहे जब तक कि हमने उनको 10 शीशे नहीं दिखाए। मैं फौज में था, मैं बड़े दुख से याद दिलाता हूँ पाकिस्तान में जो मेरे मित्र हैं कि जब कारगिल की लड़ाई हुई और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बहादुर जवान पाकिस्तान की तरफ से लड़ते हुए मारे गए, इंडियन आर्मी के साथ युद्ध करते हुए, पाकिस्तान ने मना कर दिया। अपने कॉम्बेटेंट्स जो कि हथियार हाथ में लेकर लास्ट मोमेंट तक बहादुर की तरह लड़ रहे थे, उनकी डेड बॉडीज को पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया। शेम ऑन पाकिस्तान। मैं वर्दी में था, मेरे को बहुत शर्म आई। ये तो हमारी इंडियन आर्मी का भला हो कि हमने उनके नियम कानून के तहत, उनके धार्मिक विचारों के अनुसार एनएलआई के एक एक सोल्जर को इज्जत देते हुए हमारे इंडियन आर्मी के जवानों ने वहां पे बर्फीले पहाड़ों में खड्डा खोदा, उनको दफन किया, कलमा पढ़े। मैं बहुत हैरान हूं, परेशान हूं कि पाकिस्तान अपनी आर्मी ट्रुप्स को वर्दी में जो पाकिस्तान के लिए लड़े उनको अपना मानने से मना कर गया। वो तो उनके ताबूत 6-6 महीने, 1-1 साल के बाद पाकिस्तान में पहुंचे। मुझे लगता है आपने जो बात कही ना देवनाथ जी, संजय सोई सर हमारे साथ स्टूडियो में है। संजय जी, ये जब यूके देवनाथ जी ने एक बड़ा क्लियरली बता दिया कि जो लोग अपने सैनिकों को वो भी क्लेम नहीं करेंगे तो वो तहव्वुर राणा को क्या जानेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि ये तो सोच बताती है उनकी कि सोच क्या है, क्या वो एक टेररिस्ट है कि नहीं है, ये इरशाद साहब से पूछना चाहूँगा। अगर टेररिस्ट है तो टेररिस्ट है, कोई अच्छा टेररिस्ट या खराब टेररिस्ट नहीं होता है। तो क्या वो उसको जानते नहीं है? ये यानी कि अपना पल्ला झाड़ने वाली बात है। और ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि अगर आज दुनिया में कहीं भी कोई
टेरर रिलेटेड एक्टिविटी होती है, कोई भी घटना घटती है तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। आज चाहे दुनिया के बड़े बड़े, चाहे एलिटी हो, हाफिज सईद हो, या पहले दाऊद इब्राहिम है, ओसामा बिन लादेन है, कौन नहीं था वहाँ पर, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर नहीं पनप रहा है। और ये इरशाद साहब को ये भी समझना पड़ेगा कि आज उसकी आग में आज पाकिस्तान खुद जल रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो या TTP हो, खुद जल रहे हैं वो लोग, क्योंकि इन्होंने और कोई बात सोची नहीं, कभी आवाम की बात सोची नहीं, कभी उनकी एजुकेशन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में सोचा नहीं। आपने सिर्फ टेरर दुनिया में फैलाया, तो उसी का नतीजा आज आप भुगत रहे हैं। तो ये बात सोचनी पड़ेगी आज, और अगर आप इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात निकल के आएगी, क्योंकि ये न्याय हो रहा है यहाँ पर। आज ये दिखा रहा है कि भारत की जो जीत है यहाँ पर, जो बातचीत आप कह रहे थे कि भारत की जीत है, इतने सालों से लगे रहे हम उसको लेके आना, आज दुनिया में कहीं भी बैठा होगा, ये हमारी डिप्लोमेसी की जीत है, ये हमारी जीत है कि आज बाकी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को मैसेज है कि आपके लोग कहीं भी होंगे उनको लेके आएंगे हम। बाकी जो देशों को एक परिभाषा जो है वो पाकिस्तान की डिक्शनरी में मुझे बोलने का इसीलिए डिप्लोमेटिक विन को समझना भी मुश्किल है। मैं एक बार बताऊं कि एक बड़ी कवरेज है क्योंकि तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है, और इरशाद साहब सुन लीजिए, इट इज नॉट अ सेलिब्रेशन, इट इज अ विक्ट्री फॉर इंडिया। ये एक जीत है क्योंकि एक कूटनीतिक जीत के तहत उसे भारत लाया जा रहा है, उस गुनाह का हिसाब करने के लिए जो उसने 17 साल पहले किया।